मेरी ओर से सभी को प्यार भरी नमस्कार। मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल चक्षुखेरा, हिंदी विषय के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा की एक बहुत ही रोचक कहानी दो कलाकार लेकर आया हूं, जिसकी लेखिका मनु भंडारी जी हैं। बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानी है उनकी। समाज सेवा को एक उच्च आदर्श के रूप में उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। दो सहेलियों की कहानी है, चित्रा और अरुणा। दोनों अपनी अपनी कला में माहिर हैं। अब इस बात का निश्चय हमें लेना है कि दोनों में से कौन जो है श्रेष्ठ कलाकार है। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। ए रूनी उठ, और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आंख मलते हुए थोड़ी खिजलाहट भरी आवाज में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने खड़ा करके बोली, देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी, बदतमीज कहीं की। अरे जरा इस चित्र को तो देख। न पाके पहला इनाम, तो नाम बदल दे। चित्र को चारों ओर से घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं, ये तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी न हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझें उल्लू। फिर तस्वीर पर आंख गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर ये किस जीव की तस्वीर है। तो आपको ये कोई जीव नज़र आ रहा है? अरे ज़रा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे ये क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्रॉम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया, और उसने वह चित्र रख दिया। तो चित्रा पूछती है, जरा सोचकर बता कि ये किसका प्रतीक है? जवाब क्या मिलता है? तेरी बेवकूफ़ी का, आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, ये चित्र आज के जीवन में चल रही उलझन की तरफ ध्यान खींचता है। समझी, मुझे तो ये चित्र तेरे दिमाग में चल रही उलझन ही लग रही है, बिना मतलब ज़िंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी राह देख रहे हैं। आते ही बोले, दीदी। सब बच्चे आकर बैठ गए। चलिए, आ गए सब बच्चे? अच्छा चलो, मैं अभी आई। बच्चे दौड़ पड़े। क्या ये बंदर पाल रखे है तूने भी? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। जरा लोगों को दिखाया ही करेंगे कि हमारी एक ऐसी मित्र साहिब थी जो सारे दाइयों, चपरासियों और दुनिया भर के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिता और समाज सेविका समझती थी। जा जा,
समझते हैं तो समझते हैं, तू जाकर सारी दुनिया पे ढिंढोरा पीट आना, हमें कोई शर्म नहीं है क्या? तेरी तरह लकीरें खींचकर तो समय बर्बाद नहीं करते। और पैर में चप्पल डालकर वह बाहर मैदान में चली गई, जहाँ एक छोटी सी पाठशाला बनी हुई थी। रात के 10 बजे थे। सारे छात्रावास की बत्तियां हमेशा की तरह बुझ चुकी थी। ऊपर के एक तल्ले पर अंधेरे में ही खुसर फुसर चल रही थी। रविवार के दिन यूँ तो छुट्टी होती है, दूसरे दिन के समय में काफ़ी नींद निकाल ली जाती है। 10 बजे लड़कियों को किसी भी तरह नींद नहीं आती थी, क्योंकि दिन में सभी सो चुके हैं, इसलिए रात को देर से सोते हैं। तभी छात्रावास के फाटक में जलती हुई टॉर्च लिए कोई घुसा। अपने कमरे की खिड़की में से झांकते हुए सविता ने कहा, ठाड़ तो छात्रावास में बस अरुणा के है। रात 9 बजे लौटो, 10 बजे लौटो, कोई बंद नहीं। हम लोग तो 10 के बाद बत्ती भी नहीं जला सकते। लौटा या अरुणा दी? आज सवेरे से ही बड़ी परेशान थी। फूलिया दाई का बच्चा बड़ा बीमार था। दोपहर से वह उसी के यहाँ बैठी थी। पता नहीं क्या हुआ बेचारे का। शीला ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तुम बड़ी भक्त है अरुणा दी की। उनके जैसे गुण अपना लें तो तेरी भी भक्त हो जाऊंगी। मैं कहती हूँ उन्हें ये सब करना ही है तो कहीं और रहें। छात्रावास में रहकर ये जो नवाबी चलाती है सो तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। सारी लड़कियां डरती हैं तो कुछ कहते नहीं, पर प्रिंसिपल और वार्डन तक रोब खाती है इनका। तभी तो सब प्रकार की छूट दे रखी है। तू भी जिस दिन हाड़ तोड़कर दूसरों के लिए यूँ मेहनत करने लग जाएगी ना, उस दिन तेरा भी सब रोब खाने लगेगी। पर तुम्हें तो सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती, दूसरों के लिए क्या खा काम करोगे। अच्छा चल, अपना भाषण अपने पास रख। अरुणा कमरे में घुसी तो बहुत ही धीरे से, जिससे चित्रा की नींद न खराब हो। पर चित्रा जग रही थी। दोपहर से अरुणा बिना खाए पिए बाहर थी, उसे नींद कैसे आती। मेस से उसका खाना लेकर उसे मेज़ पर ढक कर रख दिया था। अरुणा के आते ही वह उठ बैठी और पूछा, बड़ी देर लगी, क्या हुआ अरुणा? वह बच्चा नहीं बचा चित्रा, किसी तरह उसे नहीं बचा सके और उसका स्वर किसी गहरे दुख में डूब गया। चित्रा ने माचिस लेकर लालटेन जलाया और स्टोव जलाने लगी खाना गर्म करने के लिए। तभी अरुणा ने कहा, रहने दे चित्रा, मैं खाऊंगी नहीं, मुझे ज़रा भी भूख नहीं है। और उसकी आंखें फिर छलछला आई, क्योंकि इतने दिनों से वह फुलिया दाई के बच्चे की सेवा कर रही थी और वह उसे बचा नहीं सकी। इस बात का उसे बड़ा दुख था। बहुत ही सने से अरुणा की पीठ थपथपाते हुए चित्रा ने कहा, जो होना था सो हो गया, अब भूखे रहने से क्या होगा, थोड़ा बहुत खा ले। नहीं चित्रा, अब रहने दे, बस तू लालटेन बुझा दे। उसके बाद 2-3 दिन तक अरुणा बहुत उदास रही, लेकिन समय के साथ साथ वह दुख भी जाता रहा। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, जब दुख आ जाता है तो समय लेकर उस दुख को हम भी भूल जाते हैं। टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर। और सब काम ज्यों का त्यों चलने लगा। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ अटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहा।
अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। कहाँ? तूने तो पढ़ ही ली होगी फाड़ कर। चल हट, तुम्हारी चिट्ठियों में रहता ही क्या है जो कोई पढ़े? बड़े बड़े आदर्श की बातें, मानो खत न हुआ भाषण। अच्छा अच्छा, तू लिखा करना रस भरी चिट्ठियाँ, हमें तो वैसा आता है। वह लिफाफा फाड़कर पत्तर पढ़ने लगी। जब उसका पत्तर समाप्त हो गया तो चित्रा बोली, आज पिताजी का पत्तर आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी मैं विदेश जा सकती। मैं तो जानती थी पिताजी कभी भी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो ये सारी कला इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? अरे इस लगन को देखकर ही तो गुरुजी कहते हैं कि वह समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी शोहरत गूंज उठे। अमृता शेरगिल की तरह मेरा नाम भी गूंज उठे, बस यही तमन्ना है। कागज़ पर इन बेजान चित्रों को बनाने के बजाय दो चार की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देते? वह काम तो तेरे और मनोज के लिए छोड़ दिया। तुम दोनों ब्याह कर लो और फिर जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। फिर बोली, अच्छा ये बता कि तेरे ये सब करने से क्या हो गया? तूने अपनी अनोखी पाठशाला में 10-20 बच्चे पढ़ा दिए तो क्या निरक्षरता मिट जाएगी? या झोंपड़ी में कुछ औरतों को हुनर सिखाकर कुछ कमाने लायक बना दिया तो उससे गरीबी मिट जाएगी? अरे ये सब काम एक के किए होते नहीं। जब तक समाज का सारा ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ होने का नहीं। और ढांचा ही बदल गया तो तेरे मेरे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब अपने आप हो जाएगा। 3 दिन से तेज़ वर्षा हो रही थी। रोज़ अखबारों में बाढ़ की खबरें आती। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। आज शाम को स्वयं सेवकों का दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता थी। सूरत ऐसे निकल आई मानो 6 महीने से बीमार हुई। शाम को चित्रा गुरुदेव के पास से लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुश हुई। अच्छा हुआ तू लौट आई। मैं तो सोच रही थी कहीं तुम बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती ही रह जाए और मैं जाने से पहले तो उससे मिल भी न पाऊँ। क्यों, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास खुशी उसके स्वर में छलक रही थी। सच कह रही है? तू चली जाए चित्रा। 6 साल से तेरे साथ रहते रहते ये बात ही मैं तो भूल ही गई थी कि कभी हमको अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? अरे 2 महीने बाद शादी कर लेगी, फिर याद भी नहीं रहेगा कि कौन कमबख्त थी चित्रा। बड़ी लालसा थी तेरी शादी में आने की, पर अब तो आ नहीं सकूँगी। अच्छी तरह शादी करना, दोनों मिलकर सारे समाज का और सारे संसार का कल्याण करना। आज चित्रा को जाना था। हॉस्टल से उसे बड़ी शानदार विदाई मिली थी। अरुणा सवेरे से उसका सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा उस सबसे मिलाई, बस गुरुजी के घर की तरफ चल पड़ी। 3 बज गए पर वह लौटी नहीं। अरुणा उसका सारा काम ख़त्म करके उसकी राह देख रही थी। और भी कई लड़कियां वहां जमा थी। कुछ बार बार आकर पूछ जाती चित्रा लौटी या नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी।
अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखा है कि आखिर बात क्या होगी। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा कमरे में आई। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि मुझे रुकना पड़ा। आखिर क्या हो गया जो रुकना ही पड़ा, सुने तो। 2-3 लड़कियां एक साथ बोली। घर की दुकान के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठा रहा करती थी। लौटी तो देखा कि वह वहीं पर मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके भूखे सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक न सके। जल्दी ही उसे कागज़ पर उतार लिया। बस इसी में देरी हो गई। चर्चा इसी पर चल पड़ी, कैसे मर गई, कल तो उसे देखा था। किसी ने कहा जिंदगी का क्या भरोसा, मौत कहकर थोड़ी आती है, आदि आदि। पर इसी सारी चर्चा से अरुणा कब खिसक गई कोई जान ही नहीं पाया। 4:30 बजे और चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन पर आईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी विदाई की वेला में उससे मिलने जरूर आएगी। 5 ही बज गए, रेल चल पड़ी। अनेक रुमालों ने हिल हिल कर चित्रा को विदाई दी, पर उसकी आंसू भरी आंखें किसी और को ही ढूंढ रही थी। पर अरुणा न आई सो न आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। विदेशों में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखमंगी और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र के बखान कई अखबारों में हुए। नाम और शोहरत पाकर चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले साल तो अरुणा और उसके बीच चिट्ठियों का लगातार आना जाना लगा रहा, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे ये भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ है। नई कल्पनाएं और नए नए विचार उसे चित्र बनाने की प्रेरणा देते और उन्हीं में खोई रहती। उसके चित्रों की प्रदर्शनियाँ होती। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र जो था पहला इनाम पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता वही हैरान रह जाता। दुख और गरीबी जैसे सामने आकर खड़ी थी। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस कामयाबी पर बहुत खुश थे। समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कहाँ उठाएं बिठाएं। दिल्ली में उसके चित्रों की शानदार प्रदर्शनी हुई। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। बुरी बुरी प्रशंसा हो रही थी और चित्रा को लग रहा था जैसे उसके सपने सच हो गए। भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर वह भीड़ को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? अरे ये बच्चे किसके? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 8 की और लड़के की उम्र 10 साल और लड़की कोई 8 साल के करीब। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मासी है, नमस्ते करो अपनी मासी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़ी अदा से नमस्ते किया, पर चित्रा हैरान होकर कभी उनका और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। वह सारी बात का कुछ तुक नहीं मिला पा रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मासी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। प्यार का जरा सा सहारा पाकर लड़की चित्रा की गोदी में जा चढ़ी। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मासी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। सच? आश्चर्य से बच्ची बोल पड़ी। तब तो मासी तुम जरूर चित्रकला में पहला नंबर लाती हो। मैं भी पहला नंबर लाती हूँ। तुम हमारे घर आओगी तो अपनी कॉपी दिखाऊंगी। बच्ची के स्वर में मुकाबले की भावना थी। चित्रा और अरुणा इस बात पर
हंस पड़ी। आप हमें सब तस्वीरें दिखाइए मासी, समझा समझा कर। बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा समझाती तो क्या, यूं ही तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वह उसी विकारने वाली तस्वीर के सामने आप पहुँचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मासी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने कहा, इनकी माँ मर गई, देखते नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझते। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मासी? बालिका ने पूछा। अरे सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। हाय राम, इनकी माँ मर गई तो फिर इन बच्चों का क्या हुआ? बालक ने पूछा। मासी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और देर तक देखना बच्ची के लिए बड़ा भारी पड़ रहा था। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे। परिचय हुआ। साधारण बातचीत के बाद अरुणा ने दोनों बच्चों को उसके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें एकटक देखती रही, फिर पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताओ ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक पल रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही वह दोनों बच्चे हैं। क्या? हैरानी से चित्रा की आंखें फैली की फैली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में कहीं खो गए। और यहीं पर कहानी की समाप्ति करते हैं। आशा है कि आप सभी को ये कहानी जो है पसंद आई होगी। धन्यवाद।